देखो आज अपने सेल और बैटरी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले क्या अपने भाग फर्स्ट पढ़ा था सेल और बैटरी का, जिसमें अपने क्या है अपने सेल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, बैटरी के बारे में इसके इलेक्ट्रोड है, धनात्मक है, ऋणात्मक है। तो उन पर क्या है अपने विस्तार से चर्चा की थी। तो आप पीछे वाली जो भाग फर्स्ट है उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, ताकि सेल और बैटरी का जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो अब अपने चलते हैं सेल और बैटरी के नेक्स्ट भाग सेकंड के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। तो आज सेल और बैटरी का भाग सेकंड अपने देखते हैं। देखो, विद्युत वाहक बल, पहले आपको पता ही है सेल है, उसके अंदर प्लस और माइनस के चिन्ह होते हैं। प्लस वाला होता है वो फेज का होता है, माइनस का होता है न्यूट्रल का होता है। ये ध्यान रखना, न्यूट्रल का जो कलर होता है वो काला होता है या ब्लैक कह दो इंग्लिश में, ठीक है। जबकि फेज का जो कलर होता है लाल होता है, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी है बेसिक जानकारी है, ये भी ध्यान रखनी है। जो बैटरी के अंदर दो चिन्ह होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। प्लस को फेज कहा जाता है, जिसके अंदर क्या है करंट होता है, और माइनस होता है न्यूट्रल, जिसके अंदर करंट नहीं होता है। न्यूट्रल का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, फेज का जो कलर होता है रेड होता है। ये ध्यान रखना भी, थोड़ी सी बेसिक सी बात है, कन्फ्यूजिंग होने वाली कोई बात नहीं है। प्लस को अपने रेड से प्रदर्शित करते हैं और माइनस को अपने न्यूट्रल या ब्लैक से प्रदर्शित किया जाता है। सेल और बैटरी क्या है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे वो अपने सेल या बैटरी कहलाते हैं। और इसके अंदर आज अपने भाग पार्ट नंबर 4 इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है भाई। ये मोटी मोटी जानकारी थी इसके बारे में। तो क्या है 4 नंबर, विद्युत वाहक बल। क्या है विद्युत वाहक बल, इसको ईएमएफ से प्रदर्शित किया जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक होता है एमएमएफ, ये होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ये है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, चुंबक वाहक बल, ठीक है भाई। कन्फ्यूजिंग होने वाली बात नहीं है, दोनों देखने में लगते सेम सेम है लेकिन अर्थ दोनों का ही अलग अलग है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, चुंबक वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है भाई। दोनों सेम ही है, कन्फ्यूजिंग नहीं होना। अपने पढ़ रहे हैं ईएमएफ, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो सेल और बैटरी के अंदर जो सीधी सी बात कह दूं या अपने सामान्य भाषा में बात कर रहे कि क्या है, जिस पर क्या क्या जब धारा या वोल्टेज चलते हैं ना, जो वोल्टेज को चलाने का जो काम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऐसे कहते हैं, जो वोल्टेज को धक्का देने का जो काम करते हैं वो ईएमएफ ही होता है भाई। क्या होता है, ईएमएफ ही होता है। और ईएमएफ है जो विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका पूरा नाम है। हिंदी में इसको विद्युत वाहक बल कहते हैं, ईएमएफ इसको शॉर्ट में कहते हैं। मात्रक का इसका वोल्ट कहलाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन है इसका सीधा पूछा जाता है कि जो ईएमएफ होता है इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। इसे V से प्रदर्शित किया जाता है। किससे किया जाता है, V से प्रदर्शित किया जाता है। और क्या है, किसी खुले परिपथ में सेल के सिरों के बीच मापी गई जो वोल्टेज है वो विद्युत वाहक बल कहलाती है, ठीक है। विद्युत वाहक बल कहलाती है, क्या कहलाती है, सेल के सिरों के बीच किसी ओपन सर्किट खुला परिपथ सेल के सिरों पर मापी गई जो वोल्टेज है वो विद्युत वाहक बल कहलाती है। और इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, वोल्ट कहलाता है। और उसके बाद क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। तो आपको पता ही है, जब क्या है दो सिरे हैं, आपको पता ही है कौन से होंगे सिरे, बैटरी में दो ही होते हैं। कौन सा होता है, एक फेज का होता है, एक न्यूट्रल का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। तो वही क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। कन्फ्यूजिंग होना ही नहीं, टर्मिनल दो ही होते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। क्या है टर्मिनल वोल्टेज, जब सेल बंद परिपथ में होता है तो कोई भी सर्किट पूरा होगा तो वो बंद परिपथ ही होगा भाई। ओपन सर्किट के अंदर, खुला परिपथ में सर्किट पूरा नहीं होता है, जबकि बंद परिपथ के अंदर ही क्या सर्किट पूरा होता है और अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो चलते हैं। जब सेल बंद परिपथ में होता है तो बाहरी परिपथ में धारा होती है। क्या है, जब सेल बंद परिपथ में होता है
तो बाहरी जो परिपथ है उसमें धारा होती है, तब सेल के सिरों पर क्या है, तब सेल के सिरों के बीच मापी गई जो वोल्टता है वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाती है। और यह ईएमएफ से सदैव क्या होती है, कम होती है। सीधी सी बात है, ईएमएफ का जो मान होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ईएमएफ का जो मान होगा ज्यादा होगा, जबकि टर्मिनल वोल्टेज पर जो मापेंगे वोल्ट वो क्या, उसका मान कम होगा, क्योंकि बीच के अंदर क्या खपत हो जाएगी। सीधी सी भाषा में कह दूं, जब क्या कोई बैटरी है, ये है बैटरी, बैटरी इसके अंदर होता है ईएमएफ, ठीक है। अब ये तो इसके जो टर्मिनल इनके बीच जो मापेंगे तो क्या है, वोल्टेज अलग आएगी। और एक ईएमएफ है, बीच में कोई लैंप है और जोड़ दिया, तब अपने क्या कोई टर्मिनल से जोड़ेंगे और इसके अंदर जो वोल्टेज मापेंगे तब उसका मान क्या आएगा, कम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बीच के अंदर जो लैंप लगा है, अपने सर्किट है, वायर है, तो उसमें क्या हो जाएगी, वोल्टेज खपत हो जाएगी। सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद है आंतरिक प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम प्रति सेंटीमीटर होता है। ये भी ध्यान रखना भाई, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम प्रति सेंटीमीटर होता है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे आंतरिक प्रतिरोध। देखो सेल के सव्य का प्रतिरोध, सेल के जो सव्य का जो प्रतिरोध होता है वो आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल के सव्य का प्रतिरोध होता है वो क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। और सेल क्या है, जिसको अपने चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। आपको पता ही है, जैसे बैटरी है, टॉर्च देखी होगी आपने, उसमें सेल यूज किए जाते हैं। बैटरी के अंदर जो चार्ज होते हैं, और एक जो क्या होते हैं, अपने रिमोट के अंदर सेल होते हैं, कार्बन सेल होते हैं या पेंसिल सेल जिनको बोलते हैं, वो क्या होते हैं, प्रथम प्रकार के होते हैं, जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार चार्ज करने के बाद बस खपत होगी, उसके बाद यूज कर लिया, फेंक दिया, ठीक है। वो प्रथम सेल होते हैं। और द्वितीयक सेल है जिनको अपने द्वारा चार्ज कर सकते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल के सव्य का जो प्रतिरोध होता है वो आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। डिस्चार्ज सेल है जो क्या है, चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज है, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे अपने कोई चार्ज सेल है, उसको यूज करें, जैसे जैसे वो क्या डिस्चार्ज होएगा, जैसे जैसे डिस्चार्ज होएगा उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। उसके बाद है डिस्चार्ज सेल है, उसको अपने जैसे जैसे धीरे धीरे चार्ज करेंगे तो वो चार्ज सेल है उसमें आंतरिक प्रतिरोध में क्या आएगी, कमी आएगी। सीधी सी बात है, डिस्चार्ज सेल में आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि होती है, जबकि चार्ज सेल में आंतरिक प्रतिरोध में कमी होती है। और आंतरिक सेल का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, वो शून्य होता है। क्या होता है, आंतरिक सेल का जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा शून्य ही होता है, ठीक है। आगे अगर अपने सेलों को श्रेणी क्रम में, जो आंतरिक सेल है उनका श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो आर टी बराबर एन इंटू आर होता है, और समांतर में क्या होता है, आर टी बराबर आर बटा एन होता है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कैसे, अगर सूत्र में पूछ ले तो ये होगा भाई, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे, इस प्रकार करेंगे। श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध आर टी टोटल प्रतिरोध हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस बराबर एन इंटू आर, और समांतर में आर टी बराबर आर बटा एन होता है, ठीक है भाई। उसके बाद है विद्युत अपघट्य। देखो सेल और बैटरी का जो नियम है वो किसने दिया था, फेराडे ने दिया था। किसने दिया था, फेराडे ने। आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि सेल और बैटरी का जो सिद्धांत है, नियम है, विद्युत अपघट्य का नियम है, वो किसने दिया था, फेराडे ने दिया था। इसका पूरा नाम क्या होता है, माइकल फेराडे होता है भाई, माइकल फेराडे होते हैं। तो फेराडे ने कितने नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे, ठीक है। विद्युत अपघट्य के कितने नियम दिए थे, फेराडे ने 2 नियम दिए थे। तो जिनको क्या है, प्रथम है एम समानुपाती जेड आई टी, और दूसरा है M1 बटा Z2 बराबर M2 बटा Z2 बराबर M3 बटा Z3। तो ये थी अपनी आज की शॉर्ट वीडियो सेल और बैटरी के बारे में। सेल के और बैटरी के अंदर हमेशा डीसी होती है, ये बात ध्यान रखना। सेल और बैटरी के अंदर हमेशा डीसी सप्लाई होती है, ऐसी सप्लाई नहीं होती है, ये बात खास कर ध्यान रखनी है भी आपको, ठीक है। सेल और बैटरी है जिसके बारे में अपने विद्युत वाहकत्व, टर्मिनल वोल्टेज, आंतरिक प्रतिरोध है, इन पर चर्चा की है। विद्युत अपघट्य का नियम फेराडे ने दिया था। फेराडे का पूरा नाम माइकल फेराडे होता है। और सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। विद्युत फेराडे ने 2 नियम दिए थे, एक तो एम समानुपाती जेड आई टी, M1 बटा Z2
बराबर M2 बटा Z2 बराबर M3 बटा Z3। तो ये नियम दिए थे, किसने दिए थे? फैराडे ने। तो ये थी अपनी आज की शॉर्ट वीडियो भाग सेकंड। नेक्स्ट आएगी अपनी जल्दी सेल और बैटरी की भाग 3 आएगी, तो उसको अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके अंदर क्या नियम है फैराडे के, तो वो थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो है, उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भाग 3। तब तक के लिए अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने सेल और बैटरी के भाग 3 पर। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।